दोस्तों, कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, एक बात जरूर है कि कुंभ राशि की जिंदगी का सबसे बड़ा घुमाव 2025 के इन महीनों में दिखेगा। आज मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने करूंगा कुंभ राशि के ग्रहों के बारे में कि किस प्रकार का घुमाव आपके लिए देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। दोस्तों, ये वीडियो ग्रहों पर आधारित है, कुंभ राशि के ग्रहों पर आधारित। दोस्तों, योग यानी कि कुंडलियों में पड़े पड़े एक प्रकार से जर्जर हो जाते हैं जब तक उनका समय नहीं आता। योग समय आने पर अपना फल देते हैं, समय आने पर प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, योग को समय दिखाता है, समय उसको यानी कि उसके प्रभाव का वर्णन करता है। समय बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि की जिंदगी का सबसे बड़ा घुमाव, जिन कुंभ राशि की जिंदगी का सबसे बड़ा खेल 2025 के इन बचे हुए महीनों में किस प्रकार का होगा। क्या कुंभ राशि की जिंदगी पूरी तरीके से घूम जाएगी? कुंभ राशि वाले जातक के लिए ऐसा कौन सा योग बन रहा है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरीके से घुमा सकता है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुंभ राशि के ग्रह गोचर पर आधारित, उनकी राशि पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रहों का फल। दोस्तों, अगर कुंभ राशि के लिए ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये जिंदगी घुमाने वाले हो सकते हैं। कुंभ राशि की जिंदगी इस समय इतनी ज्यादा घूमेगी कि पूरी स्थिति बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा घुमाव आ जाए और इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार से आपके लिए प्रभाव डालेगी। किसी को शादी करवा कर यानी कि एक प्रकार से विवाह के द्वारा उनकी जिंदगी घुमा सकती है। किसी के लिए कोई प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी देकर उनकी जिंदगी घुमा सकती है। किसी के लिए ये यानी कि किसी व्यक्ति, किसी पार्टनर को मिलाकर उसके द्वारा आपकी प्रॉपर्टी प्रभावित करेगी। दोस्तों, यहां पर क्या है कि आपका धन किसी व्यक्ति के कारण प्रभावित हो रहा है। आपका कोई घर का भी बड़ा व्यक्ति या आपके घर आपका कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, वो आपके धन को प्रभावित कर रहा है अपनी एक्टिविटी की वजह से। कोई कार्य ऐसा हो रहा है उससे रिलेटेड जिससे आपका धन प्रभावित होगा, जिससे आपकी प्रॉपर्टी प्रभावित होगी। तो जिंदगी का सबसे बड़ा घुमाव कुंभ राशि के लिए आ सकता है। ये किसी व्यक्ति के जरिए आएगा और ये व्यक्ति आपके घर का रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है, कोई बाहर की सहेली या दोस्त भी हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिखी है। दोस्तों, कुंडलियों के अनुसार इन ग्रह प्रभावों को देखना चाहिए। दोस्तों, अगर कुंभ राशि के ग्रहों का वर्णन करूं मैं, तो वर्तमान समय में कुंभ राशि के लिए दसम स्थान पर एक ग्रह बैठा हुआ है, बुध नाम का ग्रह। दोस्तों, ये बुध नाम का ग्रह दसम स्थान पर बैठा हुआ है आपके 10th हाउस में। ये गति कर रहा है, ये बहुत तेज गति से चलता है। तो इसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि आगे भी अपनी स्थितियां बनाता रहेगा। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि बुध की वजह से योग बन रहा है, पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो बचे हुए महीने हैं ना, 2-3 महीने, इसमें कुंभ राशि की जिंदगी को घुमाने वाला एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है। कुंभ राशि की जिंदगी पूरी तरीके से घूम सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं ये योग आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, या आपके लिए कैसा रहेगा। क्या आपकी जिंदगी पॉजिटिव होगी? क्या बहुत बड़ा यानी कि पॉजिटिव चीज होने वाली है धन और व्यक्ति के मामले में? क्या नेगेटिव चीज होने वाली है? आइए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में आगे की स्थिति। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के वर्तमान समय में 10th हाउस में दसम स्थान पर एक ग्रह बैठा हुआ है और इस ग्रह का नाम है बुध। दोस्तों, बुध नाम का ग्रह गति बहुत तेज करता है, बहुत तेज गति से चलता है। और आपके अष्टम स्थान पर 8वें भाव में एक ग्रह बैठा हुआ है जिसका नाम है शुक्र। दोस्तों, ये दोनों ग्रह जो तेज गति से चल रहे हैं, ये क्या है कि आपकी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी राशि की तरफ ये बढ़ने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये योग थोड़ा बलवान हो गया। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव एक प्रकार से ऐसा है जिसके अंदर कुंभ राशि वाले जातक की जिंदगी का सबसे बड़ा घुमाव हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में। दोस्तों, ये बुध नाम का ग्रह आपकी राशि के ऊपर जाकर उससे हटेगा और फिर आगे वाली स्थिति ग्रहण करेगा। जब यानी कि ये योग इस पर आधारित है, इसको देखना चाहिए। तो अगर बुद्ध के गोचर पर आधारित देखे तो भी इसका थोड़ा फल मिलता है, और एक बृहस्पति की स्थिति छठी होने के कारण भी इसका थोड़ा फल मिलता है।
तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि वाले जातक के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा घुमाव आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि धन के मामले में किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़ा कार्य कर दिया जाए आपके लिए। दोस्तों कभी कभी कोई पार्टनर मिल जाता है और उसके द्वारा आपकी अटकी हुई प्रॉपर्टी बहुत अच्छे भावों में बिक जाती है, या आपको कोई प्रॉपर्टी या धन मिल जाता है किसी व्यक्ति के मामले में, तो उससे भी बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा ये योग कुंभ राशि के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब है तो किसी व्यक्ति के जाने की वजह से, किसी व्यक्ति की बाधा की वजह से, किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम की वजह से आपका धन अटक भी सकता है। ये भी चीज दिखती है इसमें। ये किसी किसी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगा। बाकी ये धन के मामले में और व्यक्ति के मामले में बड़ा खेल खेलने वाला योग है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक की जिंदगी में सबसे बड़ा घुमाव किसी व्यक्ति के कारण आने वाला है जो उनके लिए बड़ा खास है। उनका रिश्तेदार भी हो सकता है, उनका बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी वो इस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति हो सकता है कि कुंभ राशि वाले जातकों की इस समय विवाह से संबंधित चीज हो और इसके कारण भी उनकी जिंदगी पूरी तरीके से घूम जाए। यहाँ पर किसी का आना, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना, कोई सगे संबंधियों से मिलना, कोई संबंध तय होना, कोई संबंध तय हो रहा है, कोई संबंध बन रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज हो सकती है। पर दोस्तों जिसकी कुंडली में यानी कि दशा अंतर्दशा और योग खराब है, उनको ये भी ध्यान रख, मान लो आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत पीड़ित है, बृहस्पति की स्थिति खराब है, तो ये वो योग थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, यहाँ पर संबंध टूट जाता है। हालांकि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें बनती है अभी, मैं ना नहीं करूंगा क्योंकि ये योग थोड़ा पॉजिटिव है आपके लिए, या अधिकतर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ के लिए जिनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब है उनके लिए ये उनको ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों इसके अलग अलग फल है। मान लो किसी को इनकम शुरू करवा दी, नौकरी शुरू करवा दी, नौकरी लगवा दी, ऐसा भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के पास वो काम करने लग गया तो उसके द्वारा धन की वृद्धि हो रही है, किसी के लिए इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न होगी। तो दोस्तों ये धन और व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, आपके किसी संपर्क और धन इनको प्रभावित करके बहुत बड़ी गतिविधि करने वाला है योग। ये इस प्रकार का योग है दोस्तों, इसको यानी कि अलग प्रकार से देखना चाहिए। दोस्तों आपकी राशि पर वर्तमान समय में एक ग्रह बैठा हुआ है जिसका नाम है राहु। दोस्तों ये राहु नाम का ग्रह आपको पता ही है ये किस प्रकार का होता है। दोस्तों ये राहु नाम का ग्रह अपने कार्यों की वजह से बहुत चर्चाओं वाला रहता है। तो दोस्तों ये राहु आपके राशि पर स्थित है, शत्रुओं से संबंधित विशेष प्रकार की गतिविधि करवाता रहता है। दोस्तों बृहस्पति नाम का ग्रह अपनी उच्च राशि में, अपनी सबसे बलवान राशि में आपके छठे स्थान पर बैठा हुआ है, शत्रु स्थान पर। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं और किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं इसके बारे में अगर चर्चा करें तो दोस्तों मंगल नाम का ग्रह 27 अक्टूबर को आपके दसम स्थान में प्रवेश कर जाएगा, जहां पर बुध नाम का ग्रह पहले ही बैठा हुआ है आपके। तो दसम स्थान पर आपके दो ग्रह हो जाएंगे, आपके यानी कि करियर के स्थान पर, नौकरी के स्थान पर, कामकाज के स्थान पर मंगल और बुध नाम के दो ग्रह हो जाएंगे। दोस्तों आने वाले समय में अगर और ग्रहों की चर्चा करें तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो बहुत खास होता है दोस्तों, ये बुध नाम का ग्रह, ये आपके 10th हाउस में रहेगा और ये आपके 10th हाउस में होकर ये वक्री हो जाएगा। ये वक्री होगा 9 नवंबर को। दोस्तों इसका प्रभाव तो पहले से ही शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ये 9 नवंबर को रेट्रोगेट यानी कि वक्री होता है, यानी कि उल्टा चलना। तो ये बुध नाम का ग्रह आपके 10th हाउस में दसम स्थान पर 9 नवंबर के आसपास वक्री हो जाएगा और ये वक्री होकर अपनी स्थिति बनाएगा। दोस्तों बुध का वक्री होना यानी कि उससे पूर्व कुछ ना कुछ घटनाएं कभी कभी देखने को मिल जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जिंदगी का सबसे बड़ा घुमाव हो रहा है। उनकी स्थिति पूरी तरीके से बदल सकती है इसमें। अगर उनकी कुंडली बलवान हुई तो रातों रात इस समय धन और व्यक्ति के मामले में बड़ा कार्य भी हो सकता है, पर ये कुंडली पर निर्भर करता है दोस्तों। इस मामले में केवल राशि के आधार पर नहीं देखना चाहिए। अब दोस्तों जिसकी कुंडली में धन योग होगा उसके लिए धन प्राप्ति के योग बनते हैं,
सबके लिए तो बनते नहीं है। हाँ, हालांकि ये थोड़ा योग धन को बहुत प्रभावित कर रहा है। किसी व्यक्ति के द्वारा आपका धन बहुत प्रभावित होगा। किसी व्यक्ति के यानी कि हो सकता है कि आपके धन में पॉजिटिव चीज हो, पर दोस्तों नेगेटिव भी कभी कभी हो जाती है अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब है। तो कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए, या आपके धन और किसी व्यक्ति, आपके किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई बड़ी घटना कर सकता है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार की योग है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब यानी कि इस प्रकार का गोचर रहेगा जिसके अंदर दसम स्थान पर 2 ग्रह हो जाएंगे आपके। दोस्तों आने वाले समय में यानी कि 9 नवंबर को बुध की एक्टिविटी होगी, यानी बुध अपना कार्य करेगा। उसके बाद के ग्रह आपके सामने मैं बताता हूं। दोस्तों ये बुध नाम का ग्रह आपके लिए एक प्रकार से आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये आपके लिए यानी कि नवम स्थान में प्रवेश कर जाएगा, उल्टा चलेगा ये। तो बुध की एक्टिविटी कुछ ऐसी रहेगी, वो दसम स्थान और इन स्थानों के बीच में गोचर करेगा। हालांकि वो आपकी राशि की तरफ बढ़ रहा है, पर वो राशि की तरफ बढ़ता बढ़ता भी कुछ एक्टिविटी कुछ ऐसी कर रहा है जिसके द्वारा हम कहे कि दसम स्थान, नवम स्थान और लाभ स्थान को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इसको कुंडली के अनुसार जरूर देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योग बने हुए हैं, और ये प्रभावकारी योग हो सकता है कि उनकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दे। पर दोस्तों ये कुंडली पर भी निर्भर करता है। आगे आने वाले समय में ग्रह प्रभाव यानी कि बुध की वजह से रहेगा, जिसमें बुध आपकी राशि एक प्रकार से अपनी राशि बदलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थितियां रहेगी। बृहस्पति का योग कुछ ऐसा है, बृहस्पति आपके क्या है, एक छठे स्थान पर बैठा हुआ है। दोस्तों बृहस्पति आपके लिए छठे स्थान पर स्थित है, और छठे स्थान के बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि ये यानी कि हो सकता है कि आपके लिए थोड़े पारिवारिक विवाद करवाए, पर ये संतान और परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी करवा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति भी बनती है इसमें। अब दोस्तों कभी कभी यानी कि परिवार और संतान में किसी के द्वारा कोई बड़ा कार्य कर दिया जाए, मान लो किसी को हानि हो गई, पर किसी ने बड़ा कार्य भी कर दिया, तो वो भी यानी कि प्राप्त हो जाता है। तो ये योग भी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा घुमाव आने वाले समय में, अभी के समय में चल रहा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की समय उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा घुमाव होगा। दोस्तों शुक्र नाम का ग्रह उनके अष्टम स्थान में स्थित है, 8वें स्थान में बैठा हुआ है। दोस्तों ये जल्दी ही अपनी राशि बदलेगा और आपके लिए एक प्रभाव उत्पन्न करेगा। ये आपके नवम स्थान में प्रवेश कर जाएगा। तो दोस्तों आपके नवम स्थान में प्रवेश करता करता आपकी राशि की तरफ बढ़ेगा। ये यानी कि हम कहेंगे कि बुध और शुक्र दोनों ग्रह आपकी राशि की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बुध वक्री हो रहा है, पर शुक्र की स्थिति कुछ ऐसी है कि वो बढ़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जरूर है। हालांकि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर ग्रह गोचर का वर्णन करें हम, तो दोस्तों राहु उनकी राशि पर स्थित है, शनि उनके दूसरे स्थान पर स्थित है, बृहस्पति उनके छठे स्थान पर स्थित है, केतु नाम का ग्रह यानी कि उनके 7वें स्थान को पीड़ित करे हुए है, क्योंकि राहु केतु सामने होते हैं। दोस्तों मंगल और सूर्य नाम के ग्रह अभी के समय में कुंभ राशि के नवम स्थान में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों शुक्र अभी सबसे ज्यादा अग्रेसिव है, अगर देखा जाए तो ये महिला मित्रों के मामलों में थोड़ा विवाद करवाता है। तो ये ग्रह प्रभाव कुंभ राशि के लिए है। अब दोस्तों आने वाले समय में विशेष तौर पर कुंभ राशि के लिए 27-28 अक्टूबर का राशिफल यानी कि आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। 26, 27, 28 अक्टूबर का राशिफल। दोस्तों 26, 27 और 28 अक्टूबर हो सकता है कि आपको के पास थोड़ी विवाद वाली, थोड़ी पारिवारिक विवाद इस समय होते हैं, ये माना जाता है, होते हैं पारिवारिक विवाद। पर एक पारिवारिक विवाद की पुनरावृत्ति और उसके द्वारा कोई बड़ी घटना ये इस समय कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिल जाती है। हालांकि खोई हुई चीजें मिलेगी आपको इस समय 26, 27, 28 अक्टूबर को। कभी कभी कोई विशेष कार्य होता है ना खोया हुआ विवाद वाला,
तो वो हो जाता है इस समय। हालांकि कुंभ राशि वाले जातक इस समय जीतेंगे, अपने कार्य निपटा पाएंगे, अपने कार्यों में यानी कि जीत हासिल कर पाएंगे, अपने कार्य पूरी तरीके से निपटा कर। थोड़े विवाद वाले तो हो सकते हैं वो, पर अपने कार्यों में आप अपने ऋण चुकाओगे इस समय। यानी कि कुंभ राशि वाले जातक यानी कि हम कहते हैं कि 26, 27, 28 अक्टूबर को अपने ऋण अपने चुकाएंगे और ऋणों के मामलों में सफल रहोगे। आपको कोई जीत इस समय मिलेगी तो सही, इस प्रकार की आशा आपके लिए बनती है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक संतान और एक प्रकार से परिवार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य 26, 27, 28 अक्टूबर को करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।